चूंकि उसका पति सालों से बिजनेस के सिलसिले में बाहर था, इसलिए गरीब पड़ोसी लड़का उसकी पत्नी को निशाना बनाने लगा। वह सोडा कैन के टैब से बनी अंगूठी लेकर प्रपोज करने आया और उसने झूठा दावा किया कि उसने पहले ही वकील का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। उसने भविष्य में उसे असली हीरे की अंगूठी खरीदने का वादा किया। यह सुनने के बाद कि कोई उसकी पत्नी को चुराने की कोशिश कर रहा था, पति रातों रात वापस आ गया। उस समय लड़की अपनी सबसे अच्छी सहेली के साथ एक बार में अपना जन्मदिन मना रही थी, लेकिन वह अपने पति द्वारा पकड़ी गई, जो गलत व्यवहार पर नकेल कस रहा था। जब लड़की ने अपने पति को देखा तो वह तुरंत घबरा गई, क्योंकि उन दोनों की शादी को आधा साल हो चुका था, लेकिन वे मुश्किल से ही मिले थे। उनकी दूसरी मुलाकात ऐसे हालात में हुई थी। हालांकि लड़की ने अपना चेहरा ढक लिया था, फिर भी पति ने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। बिना कोई स्पष्टीकरण सुने वह उसे सीधे घर वापस ले गया, एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार था। अगले दिन जब उसकी सबसे अच्छी सहेली ने लड़की को ढूंढा तो उसने गलत समझा कि पति उसकी उपेक्षा कर रहा था। कल साफ तौर पर लड़की का जन्मदिन था, लेकिन उसने कोई हाव भाव नहीं दिखाया था, खासकर लड़की की गर्दन पर निशान देखने के बाद। उसने सोचा कि उस आदमी ने चुपके से उसे फिर से परेशान किया था। वह तुरंत उसका सामना करने जाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उनकी बातचीत उस आदमी ने सुन ली थी। उसे एहसास हुआ कि उसने एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया था, इसलिए उसने तुरंत पास की एक लग्जरी दुकान से जन्मदिन का उपहार भेजने की व्यवस्था की। जब लड़की को यह मिला और उसने इसे खोला तो उसने डिब्बे के अंदर एक हीरे की अंगूठी देखी। इससे उसके दिल में एक गर्मजोशी का एहसास जाग उठा। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह शादी केवल औपचारिक थी, क्योंकि उसकी और उसके पति की गुप्त शादी हुई थी और उनके बीच कोई भावनात्मक संबंध नहीं था। अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वे फिर कभी नहीं मिले। इसने लड़की को अवचेतन रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह अभी भी सिंगल है। जिस रात वह आदमी लौटा, उसे अपनी माँ का फोन आया। उन्होंने कहा कि वह सालों से घर से दूर काम कर रहा था। अब जब वह वापस आ गया है तो उसे जल्दी से लड़की के लिए शादी का समारोह आयोजित करना चाहिए। लेकिन जब उस आदमी ने लड़की की राय मांगी तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह अभी तैयार नहीं थी। चूंकि लड़की को अकेले रहने की आदत थी, इसलिए उसने अतिरिक्त कटोरे और चॉपस्टिक तैयार नहीं किए थे। अगले दिन जब वह अकेले नाश्ता कर रही थी, उसका पति अचानक उसके पीछे आ गया। लड़की ने अजीब तरह से समझाया कि उसने उसके बर्तन तैयार नहीं किए थे, लेकिन पति को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने पूछा कि क्या ब्रेड का स्वाद अच्छा है। लड़की को समझ नहीं आया और उसने बस इतना कहा कि यह ठीक है। अचानक पति ने सीधे वही ब्रेड खा ली जो उसने खाई थी। पहली बार लड़की ने महसूस किया कि उनके बीच की दूरी टूट गई है। खाना खत्म करने के बाद उसने बर्तन साफ करने की तैयारी की, लेकिन पति ने खुद घर का काम करने की पहल की। लड़की ने शर्माते हुए मना करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मान गई। फिर उसने दीवार पर टंगा एप्रन ले लिया और उसे ध्यान से पहनाने में उसकी मदद की। लड़की ने ध्यान नहीं दिया कि अपने पति के प्रति उसका रवैया थोड़ा बदल गया था और उनका रिश्ता अब पहले जैसा दूर का नहीं रह गया था। लेकिन उसी पल पति का फोन अचानक बज उठा। उसने उससे फोन पास लाने में मदद करने के लिए कहा, लेकिन जब उसने देखा कि फोन करने वाली एक महिला थी तो लड़की फिर भी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाने से खुद को नहीं रोक सकी।